नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, एक शेर के साथ शुरुआत करता हूँ। हमेशा पीठ पे करते हैं वार जो आरिफ, तमाम उम्र गुजारी है उन कमीनों में। हमेशा पीठ पर करते हैं वार जो आरिफ, तमाम उम्र गुजारी है उन कमीनों में। और ये सोच कर मैं नहीं करता शिकवा किसी से कि हमने ही सांपों को पाला था आस्तीनों में। दोस्तों, ये शेर कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसे आप पहचान लीजिएगा। मुझे पूरा आइडिया है कि आप इसे पहचान भी चुके होंगे और जान भी चुके होंगे इसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी औषधि बताने जा रहा हूँ जो कि आप जान कर रह जाएंगे हैरान। क्योंकि आपने देखा होगा कि बार बार बुखार आना, आतरा दे करके बुखार आना, या कि बुखार बना रहना या परमानेंट बुखार रहना। इन्हीं स्थितियों में अगर आपका जीवन कट रहा है तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ना ही खाना है, ना पीना है। केवल आपको सर पर, अपने माथे के पास एक काले धागे में इसकी दवा को बांध देना है। और आप देखेंगे कि आपका बुखार, छोटे बच्चों का बुखार, बूढ़ों का बुखार और जवानों का बुखार पूरी तरीके से उड़न छू हो जाएगा। मेरे भाइयों, अगर अभी तक हमारे ZRFZ यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन सेट पर पहुंचे। तो दोस्तों, ये तो आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। इसे कहते हैं जंगली चौलाई। जी हाँ मेरे भाइयों, जंगली चौलाई, कहीं पर कटीली चौलाई भी इसे कहा जाता है। मैं बिल्कुल आपको दावे के साथ बता रहा हूँ, हज़ारों रोगियों को दिया गया ये नुस्खा है। और हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग इस नुस्खे को बड़े आन शान बान से देते हैं। और जिन जिन लोगों को ये नुस्खा दिया गया है वो पूरी तरीके से आज इस पर आराम उठाते हैं। अगर आप भी बार बार बुखार आने से पीड़ित हैं, या कि आपके शरीर में हल्का हल्का दर्द रहता है, बुखार रहता है, जोड़ों में भी हल्का फुल्का अगर दर्द रहता है, आपको खाना अच्छा नहीं लगता है, आपको खाने का टेस्ट पता नहीं चलता है कि खाना तो बहुत अच्छा बना है लेकिन खाने में टेस्ट समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें? तो समझ लीजिएगा कि आपके शरीर में कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई वजह से आपको हरारत है। दोस्तों, किसी भी प्रकार की हरारत को जड़ से ख़त्म करने के लिए ये हम आपको नुस्खा बताने जा रहे हैं। और इस नुस्खे को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, अब देख रहे हैं सुबह सुबह का वक्त है। मैं घूमने टहलने निकलता हूँ तो एक न एक औषधियों को टक्कर आता हूँ और मैं सुबह ही आपको बताने लगता हूँ। आज दिन बुधवार का है और आज तारीख है शायद 20। आज ही मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं वीडियो बनाने के लिए कोई एडिटिंग, कोई चीटिंग को किसी प्रकार का कुछ नहीं करता हूँ। सीधे वीडियो बनाया और अपलोड कर दिया। जिन भाइयों गुर्दे में पथरी है या पित्ते में पथरी है, ऐसे रोगी भी मेरे नंबर 9451479641 पर कॉल करिएगा। तो चलिए दोस्तों, मेन पैटर्न पर हम आते हैं कि अगर आपको बुखार से पीड़ित हैं, बार बार बुखार आता है, आपके बच्चों को बुखार आता है, या कि दादा दादी, नाना नानी, किसी को भी बुखार आता है, तो आपको क्या करना है कि आप शहदई तो आप जानते ही होंगे अच्छी तरीके से। अगर आप शहदई नहीं जानते हैं तो आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि शहदई का पौधा हमारे पास नहीं है। आप इसको ले लीजिएगा, इसको धीरे से उखाड़ लीजिएगा दोस्तों। और इसे तो जानते ही हैं, इसे क्या कहते हैं मेरे भाइयों, मैंने अभी आपको बता भी दिया है। आपको इसकी जड़ ले लेनी है। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसकी जड़, लेकिन याद रहे ये कांटे वाली होनी चाहिए। जंगली चौलाई की आपको जड़ लेनी है। इसकी जड़ करीब इतनी लेनी है, इतनी। देखो, जड़ खोद कर आपको दिखाने के लिए मैं पेड़ को बर्बाद करना नहीं चाहता हूँ। आपको जड़ इसकी इतनी ले लेनी है और आपको इतनी ही जड़ शहदई की लेनी है। अब आपको करना क्या है मेरे भाइयों कि कम से कम इतनी जड़ 7-8 जगह पर ले लेनी है। छोटी छोटी काट लीजिएगा और काटने के बाद एक शहदई की जड़ को बांध दीजिएगा और एक जंगली चौलाई की जड़ को, दोनों को इस तरीके से मिला करके बांध दीजिएगा। ऐसे करके 10-12 जगह पर एक माला सी पिरो लीजिएगा। जी हाँ मेरे भाइयों, अगर आपने माला सी पिरो लिया और बुखार से पीड़ित व्यक्ति को आपने उसके माथे पर बांध देनी है। दोस्तों, माथे पर बांधने का तरीका ये है कि यहाँ पर ये माला से पिरो दी और यहाँ पर आपने माथे पर ये बांध दिया है। और माथे पर बांधने के बाद मेरे दोस्तों, अब देखिएगा कि पहले ही दिन से उस व्यक्ति को, उस बच्चे को, उस बुढ़े को, उस जवान को, जिसको भी बुखार आ रहा है, माताओं बहनों को, तो पहले ही दिन से उसके बुखार में आराम मिलने लग जाएगा। दोस्तों, तमाम एंटीबायोटिक खाना छोड़ दीजिएगा और आपको बिना एंटीबायोटिक के, ये मैं आपको दवा बता रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छी आजमूदार दवा है। हमारे यहाँ बाग में रहने वाले एक माली थे,
जो बाग में रहते थे, बागवान जिन्हें कहते थे, तो उन्होंने मुझे जब ये नुस्खा बताया और बल्कि बताया कि वो अक्सर ये दवा को बांधा करते थे, और इसी वजह से जब मुझे ये जानकारी हुई तो हमने सोचा चलिए हम आपको इस नुस्खे से रूबरू करा दें। दोस्तों सभी को ये नुस्खा बांधिएगा। ये दवाई एक दफ़ा फिर बता देता हूँ, शहदई की जड़ और ये जंगली चौलाई की जड़ को बांधने से आपके होने वाला बुखार, या कि आपके अगर टाइफाइड भी है तो आपको धीरे धीरे करके कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा। नहीं आ रहेगा बांस, ना ही बजेगी बांसुरी, कोई एंटीबायोटिक नहीं, कोई भी बुखार उतारने वाली दवाइयों को खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केवल इसकी जड़ को, दोनों को जड़ को, इतनी ये जड़ ले लीजिएगा। ये जड़ नहीं, ये फूल है। जड़ को खोद कर मैं इसलिए नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आने वाले लोगों को काम में लाई जाएगी। इसकी इतनी सी जड़ ले लीजिएगा और इतनी ही जड़ शहदई की ले लीजिएगा और दोनों को एक साथ है। सपोज दैट ये है, आपने देख लिया, इसको सपोज दैट कहना ही नहीं है, ये तो जंगली चौलाई की जड़ है और मान लिया ये है शहदई की जड़। दोनों को आपने इस तरीके से लेकर के तागे में बांध लेना है और तागे में बांधने के बाद इसे आपको मत्थे पर बांध देना है दोस्तों। और आप देखेंगे कि पुराने से पुराना बुखार या नया बुखार, हल्का फुल्का बुखार, आपका पूरी तरीके से बुखार रफू चक्कर हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर कोई भी समस्या हो रही हो बवासीर, भगंदर जैसी, तो आप, मेरा नंबर है 9451479641 पर कॉल कीजिएगा, आपको फ्री निःशुल्क सलाह दी जाएगी। तो ये था डॉक्टर आरिफ का एक आज का वीडियो 20 तारीख का। तो दोस्तों मिलता हूँ फिर एक नई वीडियो में।